हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ को कौन सा नया डायरेक्शन देंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 15 दिन आपकी लाइफ को कौन सा नया डायरेक्शन देने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द हर्मिट। किसी बात की उम्मीद नहीं है कुछ होने के लिए ना, अभी हाल फिलहाल में। लेकिन आने वाले 15 दिन में क्या होगा? जिस बात को लेकर उम्मीद नहीं है या लगभग ना उम्मीद होकर बैठे उसको लेकर एक उम्मीद का जग जाना, एक रोशनी का। और यहाँ पर एक और डायरेक्शन भी है कि उसको लेकर ना अपने मन की स्थिरता को बनाए रखना, उस जिद को पकड़े हुए रखना कि ये जो आप चाहते हो, कोई ख्वाहिश हो सकती है आपकी, कोई काम हो सकता है आपका, किसी प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में सोच रहे हो, जो भी है उसको लेकर ना उम्मीद मत होना। ये आने वाले 15 दिन आपकी उम्मीदों को पूरा कर जाएंगे और उस बात को लेकर आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कहा जा रहा है उम्मीद नहीं टूटने देना, जिद बनाए रखना, सकारात्मक वे पर जिद बनाए रखना और एक एक लाइफ में एक बदलाव आए उसकी तरफ अपना फोकस बनाए रखना गाइस। चेंज समय लेकर आएगा, आपको हर्मिट वाले मूड से बाहर निकालेगा, पता है इन 15 दिनों में। ये पक्का है गाइस, आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट होगी इस प्रॉब्लम के दौरान ही, कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है और उसके दौरान ही आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां से आपको हर्मिट वाले मोड से आना पड़ेगा बाहर। आप खुद करो तो ठीक है, लेकिन स्थितियां क्रिएट होगी। लेकिन ऐसा होगा कि आपको बाहर निकलना पड़े उस स्थिति से। यानी एक मन में बहुत ज्यादा भूचाल है ना, मन में बहुत सारी उथल फुथल है ना, उससे आप बाहर आओगे गाइस। बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे इन 15 दिनों में। एक इंसान को चाह कर भी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे थे ना, ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रहे थे ना, उनका बाहर आना, एक होप मिलती हुई नजर आ रही है गाइस इन 15 दिनों में आपको। और एक हेल्प भी, ये नहीं कह सकते कि केवल होप से आपको काम चलाना पड़ेगा या अपनी सोच को उस मामले पर रखना है ना जी, ऐसा ना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको उतनी मदद भी मिलना डेस्टिनी के आधार पर, कि जो प्रॉब्लम आपके सर पर मंडरा रही है ना उससे छुटकारा पाने का कोई एक रास्ता मिले, उससे आगे आप बढ़ने की कोशिश करो। दोनों ही चीजें गाइस। गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, क्योंकि शफल करते करते ही ना एक कार्ड आया था 3 ऑफ वैंड्स का, वो दिखा था मुझे, फिर दिखा था 9 ऑफ कप्स का कार्ड। इंतजार खत्म होगा देखना इन आने वाले 15 दिन में। ये आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा। कुछ चीजें रहस्यमय तरीके से घटित होगी गाइस इन 15 दिन में। ये रहेगा देखना, आपके विघ्न को हर लिया जाएगा, आपके अच्छे काम में जो रुकावटें आ रही है ना उनको हर लिया जाएगा। हर्मिट वाले मोड में होने के बाद में भी आपका भाग्य का साथ मिल जाना, ये चीजों की संभावनाओं के बारे में कहा जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई में बिल्कुल आपका मन लगना। बच्चों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों को लेकर थोड़ा मामला सुधरता हुआ नजर आना। बच्चों का रवैया ऐसा चल रहा है, कहाँ ही नहीं मानते, अपने मन में रहते हैं। उनकी बुद्धि में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, उनके रवैये में थोड़ा फर्क देखने को मिलेगा, है ना। द मून, कोई सीक्रेट कहा ना, ये 15 दिन थोड़ा रहस्यमय तरीके से निकलेंगे गाइस। कोई बात भी आपके सामने आने वाली है, जिस बात को लेकर ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका रीजन सामने आ जाएगा गाइस, कि ये क्यों हुआ।
आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, जो जिस वजह से आप आइसोलेशन में गए हो ना, अगर उसके पीछे कोई इंसान है तो वो सामने आएगा गाइस इन 15 दिनों में। वाकई में किसी ने आपकी इमेज को लेकर बहुत बड़ा खेल खेला है गाइस। आपको ऐसा लग रहा है ना, लोग इतने सारे आपके विरुद्ध में क्यों खड़े हैं, या इतने सारे लोग आपके बारे में निंदा क्यों कर रहे हैं, आपके बारे में गलत चर्चाएं क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कोई इंसान है। वो उस इंसान ने बहुत सारी चीजें आपके विरुद्ध में बोली है गाइस, बहुत ज्यादा इमोशनली आपको हर्ट करने की कोशिश करी है। ऐसे इंसान के बारे में आपको पता चलेगा इन 15 दिन में, ये पक्का है गाइस। इनका मून से क्या कनेक्शन है, मून से, चंद्रमा से, या तो मन की अस्थिरता इनको है, वाटर साइन हो सकते हैं, या कभी बहुत बुरा बनना, कभी बहुत अच्छा बनना। या एक चीज इनमें देखने को मिलती होगी कि बोलने में बहुत बुरे हैं, लेकिन आवरण ऐसा ओढ़ रखा है कि शब्द बहुत अच्छे काम में लेते हैं किन्हीं और लोगों के सामने। तो इनके व्यवहार का कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता। कोई इन्हें देख कर, अगर ये चुप हो ना, इन्हें देख कर कोई नहीं कह सकता कि इनकी भाषा इतनी खराब हो सकती है। बहुत गंदी भाषा कह सकते हैं कि इस्तेमाल करना, कठोर वचन किसी के लिए बोलना, गलत बातें किसी के लिए बोलना। ऐसे इंसान का मुखौटा उतरेगा, ऐसे इंसान के बारे में पता चलेगा जो आपकी लाइफ के दुख का कारण बना हुआ है। ये किसी का झूठ आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है गाइस 15 दिन में। ये लो, ये भी मून की एनर्जी है कि आपकी लाइफ के कप्स जो है ना, आपकी लाइफ के कप्स जो है ना, ये खाली क्यों हुए, कुछ चीजों को मूव ऑन करके आपको आगे क्यों बढ़ना पड़ा। एक्चुअल में तकलीफों की वजह जो है ना, कौन है, ये पता चल जाएगा आपको। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये कार्ड क्यों आया है, इसकी कंफर्मेशन लेती हूँ कि भाग्य का साथ मिलेगा किस बात को लेकर, कि ये लोग आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, इस बात को लेकर है। इन लोगों का झूठ आपके सामने आ गया तो इसका मतलब एक बार आपका मन थोड़ा परेशान होना, या क्या है इस बात को लेकर कि भाग्य का साथ किस बात को लेकर मिल रहा है आपको, कि ये लोग पता है क्या करना चाहते थे। ये लोग आपको फिनेंशियल मैटर पर, बहुत पैसों के आधार पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना चाहते थे। इनका कोई प्लान अभी इन दिनों में चल रहा था गाइस, जो कहीं ना कहीं विफल हो जाएगा। इनका व्यवहार आपके सामने आते ही इनका प्लान जो है वो विफल हो जाएगा। आपका भाग्य ने आपको बचा लिया इनसे, कहीं ना कहीं इनकी चालों से, और ये इन समय में जो है ना आपको पता चल जाएगा। तो ये समझ लो गाइस कि आप खुद इस बात को लेकर बहुत बड़ा धन्यवाद करने वाले हो। या जैसे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात, इन दिनों में हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आई है, या किसी के साथ आप बहुत बड़ी डील करने जा रहे थे। बहुत बड़ा अमाउंट था गाइस, छोटे स्तर पर नहीं कह सकते, जो जिसका आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता था। कोई ऐसी डील आप करने जा रहे थे और उसको लेकर एक बार जो इंसान गलत है ना, सामने वाला, उसके बारे में आपको पता चल जाए, और एकदम कहते हैं ना कि एक स्टेप उठाने वाले ही थे और भाग्य ने आपको बचा लिया। इस बात को लेकर आप मालिक को धन्यवाद करोगे। एक मालिक बहुत बड़ा गलत फैसला लेते लेते बच गए। ये चीज आपके साथ होगी। कहते हैं ना, आखिरी मौके पर किसी इंसान का पोल खुल जाना, उनकी बुरी सच्चाई जो है वो आपके सामने आ जाना, झूठ सामने आ जाना। एक बात कहूँ, कोई बहुत बड़ा धोखा होने से आप बच गए हो, आपके भाग्य ने आपको बचा लिया है। और ये 15 दिन उसी बात को लेकर आपको सतर्क भी करेगा गाइस, कि अब सोच कर आप किसी पर बिलीव करना। जैसे कहा ना, आपका भाग्य इस प्रकार से आपको सपोर्ट कर रहा है कि जिन लोगों ने पहले आपको छला है ना, उनके बारे में भी आपको क्लियरिटी मिल जाना, और अब आपके साथ किसी प्रकार का धोखा होने नहीं दिया जाना। इतना भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा गाइस इन्हीं दिनों में। कोई बहुत बड़े नुकसान से आपको बचाया जा रहा है, तभी देख लो कितने प्रैक्टिकल हो रहे हो। तभी देख लो, कार्ड्स को समझने की कोशिश करो गाइस कि आपने किसी को बहुत सच्चा समझ लिया। जैसे आप हो वैसे सामने वाले को समझ लिया कि अरे कितनी हित की बात कर रहे हैं, कितना अच्छा सब कुछ बता रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी डील लग रही है गाइस। या ऐसा भी हो सकता है जमीन का कोई मामला है,
जिसको पूरा करने ही वाले थे आप, है ना, कि अमाउंट देना, लेना देना करना, ऐसा कुछ। और वहां पर जैसे सब बात क्लियर हो जाना कि ये तो गलत चीज जा रही थी, ये एक्शन गलत चला जाता, बच गए उस बात को लेकर। और फिर प्रैक्टिकल हो जाना कि अगर मालिक ने एक ये सबक लाइफ में आपके मिलने वाला था, उससे आपको बचाया है, तो उस बात को लेकर ख्याल रखना है कि अब कभी भी किसी पर ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं करना, थोड़ा समय लेना और अच्छे से छानबीन करना इस बात के बारे में। और अब भी देखना गाइस, थोड़ी बहुत किन्हीं और मामलों को लेकर भी देखो, इसमें तो आपका बचाव हो गया, नो डाउट आपके भाग्य ने साथ दे दिया। अब एक आपका भाग्य जो है ना, एक और मामले में साथ देने जा रहा है। ये बात करता है किसी मामले को लेकर रिकवरी करने के बारे में। तो अब इतने में तक में आपका भाग्य सीमित नहीं है। ये समय में कहा ना, रहस्यमय चीजें होंगी गैस, उस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ चीजें परिवर्तन होंगे जहां पर थोड़ा आपको समझना मुश्किल होगा, जहां पर बिल्कुल किसी ऐसी एनर्जी का एहसास होना कि कोई एनर्जी मुझे इतनी ज्यादा सुरक्षित करती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं, जैसे मैं सबका नहीं कहती, लेकिन किन्हीं किन्हीं की थॉट होती है, अपनी अपनी लाइफ ने जिस तरीके से जिया है ना, उस आधार पर सोच बन जाती है। जैसा वातावरण देखते हैं वैसे, कि मालिक नहीं होते, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। लेकिन ये समय जो है ना गाइस, ये उस एनर्जी का एहसास करा देना कि कैसे मालिक नहीं होते, कैसे ईश्वर का एहसास नहीं होता। अपने आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें घटित होनी, ऐसी स्थितियां बननी, ऐसा भाग्य का साथ मिलना जहां पर आपको लगे वाकई में कोई पावर, कोई एनर्जी ऐसी है जो मुझे सपोर्ट करे, मुझे बचा रही है, मेरा साथ दे रही है। मतलब डिवाइन का साथ इन दिनों में आपको बहुत अच्छा फील होगा। और आप देखना, यहाँ पर माथे पर होता ना, सर में, बालों पर एक झुंझलाहट जैसे, क्या किस प्रकार से समझाऊं, जैसे चींटियां चलती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा एहसास होना आपको। थर्ड आई चक्र पर ना राउंड राउंड सा ऐसा फील होना, और उसके बाद में थोड़ा सा वहां पर ही थर्ड आई चक्र पर ही ना भारीपन फील होना आपको। पर हेल्थ को लेकर सुधार आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज है साथ में। ये चीजें का आपकी थर्ड आई चक्र जो है ना, ये भी एक्टिव हो रही है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी का मतलब भी क्या है कि किसी इंसान की इंट्यूशन का स्तर बहुत अच्छा होना। अब एक तरफ भाग्य साथ दे रहा है, एक तरफ ऊर्जा साथ दे रही है, इंट्यूशन साथ दे रही है, कमाल करेगी बताओ। बिल्कुल ये फैसले सही लेने में मदद करेगी कि अब लाइफ का फैसला बहुत अच्छे से सोच समझ कर लेना, और उसके बाद में इस तरीके के छलावे हो ही ना, है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है, कुछ मामलों में तो कहा ना गाइस, रिकवरी पक्की है। अगर किसी ने आपके पैसे कभी लिए हैं, उधारी आपको वापस चुकाई नहीं है, तो ये समय देखो, कोई इंसान आपका उधार लिया हुआ पैसा आपको खुद अपनी तरफ से, आप कहोगे भी नहीं, लेकिन खुद अपनी तरफ से आपको लाकर लौटाएगा, ये भी होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, गुस्सा शांत रखना, जस्टिस। ये लो, कहा ना, कुछ लोगों के बारे में आपके सामने मुखौटा उतरेगा कि किन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश करी है, जहां पर ये देखो विक्ट्री, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए, है ना, उनकी योजनाओं को खराब करते हुए। देखो गाइस, एक बात तो है, ये समय आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है। जस्टिस किस प्रकार से कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया है ना, इन 15 दिनों में देखना आपके साथ न्याय लेकर आ रहा है समय। किस प्रकार से इन 15 दिनों में आपको दुखी करने वाले इंसान का या तो जहां आप रह रहे हो ना, वहां से कहीं चला जाना, ये हो सकता है, ठीक है। या फिर आप एक चीज बहुत गौर से देखोगे कि जिन्हें आप शत्रु जैसा मानते हो ना, कि जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पॉइल हुआ है, उस इंसान का ना इन दिनों में बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा, बहुत आक्रोश भरा हुआ दिखेगा आपको, आपके लिए स्पेशली, कि आपको देखते ही एक परिस्थिति बनाने की कोशिश करे जहां पर वो अपने अंदर जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है ना, उसको विस्फोटित करे आप पर। मतलब गुस्सा करके, गलत बोलकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करेंगे। और होगा क्या पता है, इसमें भी ये खुद अपने जाल में फंसेंगे। इसका कारण क्या है,
भीतर ही भीतर इनको कर्मा रिटर्न हो रहा है, जस्टिस का कार्ड आया है। इस वजह से इनका गुस्सा इतना ज़्यादा है, इनकी योजनाएं खराब हो रही है। इन्होंने आपके विरुद्ध जो भी प्लान बनाए ना, एक 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 करके एक के बाद एक इनके प्लान जो है ना वो विफल हो रहे हैं, इन पर उल्टे पड़ रहे हैं। इनकी हर एक चालें इन पर बिल्कुल उल्टी जा रही है। तो ऐसे में आ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गाइस अपने गुस्से को, इनके ईगो पर ये बात लगेगी, और कहीं ना कहीं इनको पैसों का लॉस ये देखने को मिलेगा गाइस। जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा, और वहां पर इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, वहां पर लॉस का सामना करना पड़े, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये समय जो है, ये 15 दिन आपकी 4 चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। सबसे पहले ऐसे लोगों का व्यवहार आपके सामने लेकर आएगा, ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। दूसरा, ऐसी ऐसी जगह पर भाग्य का साथ मिल जाना जहां पर नुकसान होते होते बच जाए, वो वाली बात, धोखा होते होते बच जाए आप, ऐसी बात। तीसरा, आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस है ना, ये जस्टिस है फेटेड गाइस, ये तो आप देखोगे ही देखोगे। और चौथा है किसी मामले को लेकर विक्ट्री। ये 4 चीजें आपको इंगित करेगी इन समय में, इस समय में, क्योंकि ये भी 6 की एनर्जी, ये भी 6 की एनर्जी है। कोई बहुत बड़े लीगल इशू में आपकी विक्ट्री मिलना गाइस, आपको विक्ट्री मिलना, उसमें जस्टिस आपको मिलना, है ना, ये बात है गाइस। या कोई काम को लेकर सक्सेस का मिल जाना, कि जैसे कहीं एग्जाम देकर आए हो तो वो उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आना, या फिर कहीं पर इंटरव्यू देकर आए हो तो वहां पर आपके फेवर में रिजल्ट आना, इसके बारे में भी है ना, बहुत सी चीजें हैं गाइस। ये लो, इच्छा पूरी होनी है आपकी। कुछ चीजों को आपने मैनिफेस्ट किया गाइस, इस जस्टिस को आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, या कोई तो बात है गाइस जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये समय जो है ना आपकी उस इच्छा को, उस ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। कहा ना गाइस, ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ये समय जो है ना ये बिल्कुल थोड़ा अलग चलेगा। आपकी किन्हीं चीज़ों में, मतलब दिव्य शक्तियों को लेकर हो गई, आप जिस भी रूप को, ईश्वर के रूप को मानते हो ना, वहां पर आपकी श्रद्धा का और ज्यादा मजबूत होना गाइस। क्योंकि एक दिल को छूने तक, एक आत्मा तक में, अंतर मन तक में कुछ चीजें, ऐसी घटनाएं घटित होती है ना जिसका प्रभाव अंतर मन तक पड़ता है ना, ये आपके साथ होगा गाइस। उतना ईश्वर की मौजूदगी का एहसास, अरे मालिक आपने मुझे इस प्रकार से बचाया, बिल्कुल ऐसा उस स्थिति में आपका हाथ आया और मुझे उस सिचुएशन से बचा लिया, बिल्कुल ऐसा फील होगा इस समय में। ये एहसास ना कर लो तो बता देना। आपकी श्रद्धा भाव मालिक के प्रति इतनी अटूट होनी, इतना अच्छा फील करना, और कोई ख्वाहिश भी पूरी होना, और कहा ना शत्रुओं से छुटकारा मिल जाना गाइस, इनकी योजनाएं फेल कर देना, विफल कर देना। ये जितना आपके बुरे बारे में बुरा सोचने की कोशिश करते, उतना ये खुद फंसते जा रहे हैं, उतना खुद ये परेशान होते जा रहे हैं। और कहा ना, आप खुद देखोगे ये कितना ज्यादा गुस्से में रहेंगे, और जितना ज्यादा गुस्से में रहे ना, आप समझ लेना आपके साथ उतना बड़े स्तर पर न्याय होता जा रहा है। जैसे जैसे आपके साथ न्याय होगा वैसे वैसे इनका गुस्सा बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये खुद आपकी लाइफ से बाहर, देख लेना। बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपकी सक्सेस से इनको घबराहट है, लेकिन डेस्टिनी आपको लाकर देगी सक्सेस। क्योंकि कहा ना कि जब कार्ड्स ले रही थी, शफल कर रही थी ना, तो मुझे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखा, उसके बाद में दिखा 9 ऑफ कप्स का कार्ड, कि ये समय जो है ना 15 दिन, ये आपके इंतजार को खत्म करने वाले होंगे किसी बात को लेकर।
और आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून और एग्जिस्टेंस का कार्ड ही इस बात के बारे में बताता है, कामना की पूर्ति होना, है ना। कहीं आप शिफ्ट होना चाहते हो, कहीं आप जाना चाहते हो गाइस। मे भी हो सकता है कि आप घर चेंज कर रहे हो, है ना, ये हो सकता है। या उसकी तलाश है आपको कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा मिल जाए आपको। इस 15 दिन में हो जाएगा गाइस, चिंता नहीं करो। जैसा चाहते हो ना, बिल्कुल आपके मन के मुताबिक ऐसे घर की व्यवस्था आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। चिंता टलती हुई नजर आ रही है गाइस आपकी। क्रिएटिविटी, ये भी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करती है। खुद की क्रिएटिविटी को भी पहचान जाओगे गाइस। देखो मेरा ध्यान जो है ना वो फ्लावर पर है ना, फ्लावर पर और स्टार पर बहुत ज़्यादा जा रहा है। यानी इनकम के सोर्स आना गाइस, ये चीज़ आपके साथ होगी। या इसको लेकर आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आपकी लाइफ में आने वाली है। इच्छा तो पूरी होगी गाइस। कोई भी अगर आपने इच्छा रखी है, और मून की एनर्जी अपने आप में, तो एक ऐसा भी लग रहा है कि आपने किसी प्रकार की टेक्निक को अपनाया है, अफर्म कर करके कोई इच्छा मांगी है आपने मालिक से, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। इवन एक बात कहूँगा, इस मुझे ऐसा लगता है किसी के प्रमोशन की चांसेस है जी, बिल्कुल डेफिनेटली है, डेफिनेटली इन 15 दिनों में होकर रहेंगे। कहते हैं ना, इससे आगे का समय नहीं बढ़ेगा। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी ना, उसके 15 दिन में देखना आपके प्रमोशन होंगे, ये पक्का है ना, ये पक्का है। क्योंकि ब्रेक थ्रू का पॉइंट बन रहा है ना गाइस। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया जाए, आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आई जाए, पीस लेकर आई जाए। कि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। उस मेहनत पर ना जस्टिस होना चाहिए। उसको लेकर लोग कंपटीशन कर रहे हैं, उसको लेकर ना बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं प्रमोशन ना हो जाए। और ये आपको पता है करने वाले कौन है ना। इनको भी कर्मा रिटर्न होगा। किसी की मेहनत के आड़े क्यों आना, है ना जी, किसी की सफलता के आड़े क्यों आना। लेकिन ब्रेक थ्रू इतना अच्छा बन रहा है, अपने तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इनका जो भी हो, ये इनका कर्मा जाने। ब्रेक थ्रू इतना अच्छा लाइफ में आ रहा है कि वो स्टेबिलिटी देगा आपको, वो पावर में लेकर आएगा। देखना, खुश कर देगा आपको इतना। जैसा चाह रहे हो ना वैसा लाइफ में हो जाए तो लगे हाँ ये है ना, जस्टिस हुआ मेरे साथ। ये चीज होगी। और किसी के ट्रांसफर का भी लग रहा है। ये देखो, प्लेफुलनेस, यहाँ से एक नई शुरुआत। ये कार्ड है धैर्य का, पैशंस का, कि आपने धैर्य रखा है, पैशंस रखा है और किसी कामना की पूर्ति करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट किया, उसके लिए ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में बने। इसके लिए कहा ना, ये थोड़ा अलग ही रहेगा गाइस, कि 15 दिन में इस तरीके से कोई इच्छा पूरी हो जाना, कुछ इस तरीके का मिरेकल जैसा होना जिससे एक लाइफ की नई शुरुआत ही हो जाए। बिल्कुल ही गाइस, ये ट्रांसफॉर्मेशन से कम नहीं होगा, ये कोई बहुत बड़े जस्टिस से कम नहीं होगा, है ना। एक कहता ना कि बेफिक्र होकर लाइफ में आगे बढ़ना, वैसा आपके साथ होगा। कोई काम में आपके बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ बड़ा अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है गाइस। सच में, जहां पर आपकी चिंता, अभी जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हो ना, उस बात को लेकर ही परेशानी का खत्म होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। वहां पर ही लाइफ जंप करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, कि जहां खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे थे ना, ये कार्ड देखो, ये दोनों विपरीत कार्ड है। कि जहां खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे थे ना, वहीं भाग्य आपका जीता देगा, आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आएगा, आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्योदय होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएगा और एक नई शुरुआत कर देगा। बहुत सारे परिवर्तन होंगे गाइस। आपका मन का भाव पता नहीं किस किस प्रकार का होगा, देखना। मुस्कुराहट बहुत ज्यादा, और दिल से हंसी खुशी, वो वाली बात। ये देखो, पॉसिबिलिटीज, किन्हीं चीजों को लेकर आपको संभावनाएं कम लगती है। जैसे पहला कार्ड आया था हर्मिट का, वो उसने यही कहा था कि किन्हीं बातों को लेकर आपको पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही, संभावनाएं नहीं लग रही, ये होगा क्या,
तभी तो गिव अप करने वाले भाव आए। कार्ड्स देखो आप खुद, कहा ना यहाँ पर हारने वाले भाव, यहाँ पर कहा जा रहा है मत हारने वाले भाव रखो, है ना, हारने वाले भाव मत रखो। पॉसिबिलिटीज है कि आप जीत जाओ, आपके साथ जस्टिस हो जाए। इन लोगों की करनी इनको भोगनी पड़ेगी। आप बस मालिक पर ट्रस्ट रखो, और कहा ना ये समय में आपको मालिक पर कितना बिलीव होता है वो देखना आप। धन्यवाद करते करते नहीं थकोगे। वी आर द वर्ल्ड। आज तो शफल करते दौरान भी मैसेज आ रहे हैं गाइस, सच में अजीब सा लग रहा है आज। करेज, ये देखो कि साहस बनाए रखो ना। कभी कभी वहां पर भी कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती है जहां पर तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जहां पर सोच ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज नहीं होती कि यहाँ से कुछ अच्छा हो सकता है क्या, या अभी के समय में कुछ अच्छा हो सकता है क्या। बिल्कुल वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाने का, इतना भाग्य का साथ दे जाना। इस वजह से कहा जाता है कि अच्छा सोचो, और आपकी जो भी प्रार्थना है ना वो मालिक के सामने रखो। ये मत सोचो कि ये तो इस जन्म में पूरी हो ही नहीं सकती, ये तो मालिक भी नहीं कर सकते। एक बार आपको वो प्रार्थना रखने में दिक्कत क्या है ना, एक बार कहना चाहिए जो भी दिल में है बात, मालिक को कहो मालिक मेरी ये इच्छा है, ये पूरी करो ना। जो आपके लिए नेक इच्छा होगी, जो आपके वर्तमान के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छी होगी ना, वो डेफिनेटली पूरी होगी। क्यों पूरी नहीं होगी। मॉरलिटी, ये जो अभी पहले मैसेज आया ना कि किसी से आप डील कर रहे थे या कोई बड़ा एक्शन लेने वाले थे लाइफ को लेकर, उससे आप बाल बाल बचे हो, उसको लेकर बहुत बड़ा सबक आपको समझ में आएगा कि मालिक थैंक यू सो मच, गिरने से बचा लिया, और साथ में क्या लाइफ में ब्रेक थ्रू भी आ रहा है, दोनों चीजें अच्छी हो रही है। इस बात को लेकर बहुत खुशी मनाओगे, और ये सबक आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, सच में कभी भी नहीं भूलने वाले हो। आपके दिमाग में यही होगा कि इसमें समय को नहीं कोसूं, उल्टा मैं मालिक को धन्यवाद दूं, मेरे भाग्य को धन्यवाद दूं, और इस समय ने मुझे जो सबक दिए हैं उसका मैं धन्यवाद दूं, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा गाइस। आपके बोलने के तरीके में देखना कितनी सौम्यता आपको नजर आएगी, शालीनता। किसी की भी बात सुनोगे ना बड़ी गहनता से, अच्छे से सुनना। किसी को रिप्लाई दोगे ना तो बहुत प्यारे तरीके से देते हो, नो डाउट ऐसे ही। लेकिन इस समय में ना आपकी ऊर्जा बड़ी संतुलित है ना। हो सकता है 2-4 दिन थोड़ा कभी कभी गुस्से वाला भाव रहे आपको, जैसे एक बार में उठकर चीजें एकदम सामने आएगी ना कि अरे ऐसे कैसे किसी ने करने की कोशिश कर ली, ऐसा कैसे सोच लिया किसी ने। लेकिन वापस इसका दूसरा पहलू आप देखोगे ना कि बच तो गए ना, उसको लेकर आप में एक और शालीनता, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करोगे ना गाइस, तो अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा, है ना। आपको खुशी मिलेगी और वो आपके शब्दों से झलकेगा। ये चीजें आपके साथ होगी गाइस। लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है गाइस। सच में ये समझ लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी का सबसे बड़ा जस्टिस। जस्टिस केवल एक बात को लेकर नहीं होता गाइस कि किसी ने दुखी किया है तो उसको उसके कर्मों का रिवॉर्ड, उसके कर्मों का फल उसको मिले, केवल इस बात को लेकर नहीं होता है। जस्टिस होता है आपकी मेहनत को लेकर, जस्टिस होता है आपके समर्पण को लेकर, जस्टिस होता है आपने अपनी लाइफ का एक एक पल किस तरीके से जिया है उसको लेकर। गहनता बहुत है गाइस इसमें, और जितना समझे उतना कम है ना। आपकी ज्ञान को लेकर, तो उन चीजों को लेकर जस्टिस आपके साथ होना। जो आपने मालिक को अपनी बागडोर सौंप दी कि मालिक अब आप जानो मेरी लाइफ का क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बात को लेकर भी आपके साथ न्याय होना। मैच्योरिटी, सबक से, मॉरलिटी से आप मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हो, परिपक्वता आपकी लाइफ में आ रही है। द ड्रीम, आपके सपने साकार होकर सक्सेस आपको मिले, इस बात के बारे में। फ्लोरिंग, ये अबंडेंस के बारे में कहा ना, अभी जस्ट कार्ड आया था कि आपके कर्मों का रिवॉर्ड आपको मिलेगा।
कुछ कामों में नया तरीका अपनाने की कोशिश करो गाइस, थोड़ा सा एडवेंचर के रूप में लो, थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करो काम में, मतलब अपने तौर तरीकों में थोड़ी हेरफदल करने की कोशिश करो। आपको अबंडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपके अभाव को दूर करना और आपकी मेहनत को प्रभाव में लेकर आना, जो एक सक्सेस का रास्ता बनाती है। एक बात कहूँ, अभी क्या चीज़ चल रही है देखो, अब और ज़्यादा क्लियर वे में समझ में आया। कोई काम को लेकर, जो काम अभी आप कर रहे हो कैरियर में है, उसको लेकर उतार चढ़ाव बहुत गहराई से बने हुए हैं। उसको लेकर मन में डर है कि यह अब कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि उम्मीद मत खो, पॉसिबिलिटी है कि फिर से इसमें ब्रेक थ्रू आएगा और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि अबंडेंस से अबंडेंस मिलेगी। देखना, जितना लॉसेस हुआ है ना, उसकी भरपाई करने का बहुत अच्छा समय आया है। तो एक ब्रेक थ्रू वाला संजोग आपकी लाइफ में बनने जा रहा है गाइस, तो उस पर थोड़ा बिलीव रखो, वो आपके काम में सक्सेस लेकर आने में आपकी मदद करेगा। कंपैरिजन, अपनी तुलना किसी से नहीं करना। गिल्ट, किसी को गिल्ट होने वाला है गाइस, कोई आकर आपसे माफी मांगने वाला है। नो थिंगनेस, कुछ ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो गाइस, ऐसा लग रहा है कि किसी ने, कोई इंसान ऐसा है जिनके साथ आपका बहुत लगाव था और वो इंसान आपकी तुलना और लोगों से बहुत ज्यादा करते थे। आपके काम करने के तरीकों को लेकर, आपकी बातचीत करने के तरीकों को लेकर, एक जैसा होता है ना नीचे दिखाने वाली बात, कि हर चीज में आप कुछ भी करो ना, उसमें भी आपकी एक एक कहता है ना कि ऐब को ढूंढ कर लेकर आना कि ये चीज में आपकी गलती है, ये चीज में आपकी गलती है, ये तौर तरीके आपके गलत है, ये सब चीजें आपकी गलत है। उसको लेकर कि देखो दूसरे लोग कितना अच्छे से करते हैं, तुलना भाव पक्षपात, ये आपको किसी ने बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करी है। अब उस इंसान को ना गिल्ट होगा, देखना, बकायदा गिल्ट होगा कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, या आपको इतना नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करी। कहा ना, ये समय कर्मा रिटर्न लेकर आ रहा है, तो कर्मों का भुगतान जैसे जैसे कोई इंसान करेगा ना, अपनी गलती को लेकर अफसोस मनाएगा, क्योंकि जो इंसान देता है वही पाता है। सही है ना जी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि नो थिंगनेस, कोई ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने आपके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करके आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी है, सामने वाले इंसान को भी वैसी ही चीजें मिल रही है। कोई और लोग भी उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करो, है ना। खुद को किसी से कमतर मत समझो, खुद की तुलना भी किसी और से मत करना कि औरों ने तो करी है, आप भी कसर नहीं रखो कि अपनी तुलना और लोगों से करो, भाग्य की तुलना करो। जैसा कहा ना, भाग्यवान हो आप, है ना। तो डाउट नहीं करना कि आपके साथ कभी गलत होगा। आपका भाग्य आपका हर वक्त सपोर्ट देगा, और इस समय में तो देखो ना, एक एक चीजें करके सुधार सुधार में आ रही है। जस्टिस इस प्रकार से होना कि किसी को कर्मा मिलना और आकर आपसे माफी भी मांगे, अपनी गलतियों का अफसोस भी मनाए, है ना जी। साथ ही साथ एक और चीज आपके साथ होगी, देखना, क्योंकि फ्लोरिंग का कार्ड आया, इसका मतलब क्या है, धन का आगमन होना, है ना। अबंडेंस के लिए अपॉर्चुनिटीज आना, उसका उसके बारे में है। तो हो सकता है इसको लेकर कोई कॉल वगैरह, कोई अच्छा कॉल आपके लिए आए, गुड न्यूज आए आपके लिए, ये हो सकता है। साथ में एक और चीज होगी गाइस, आपकी ओवर थिंकिंग जो है ना, ये कम होगी। आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपको आइसोलेशन में, यानी एकांत में रहना पसंद नहीं आ रहा है। आप मित्रों से बातचीत करना, दोस्तों से मिलना करना, ये चीजें करने लगोगे। कहीं ना कहीं एकांत होने वाले भाव से ना बाहर आने की कोशिश करोगे। ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी। और एक ये भी देखोगे कि अगर आपसे कभी कोई गलती होगी ना, तो उसको लेकर बार बार गिल्ट वाले भाव नहीं, उससे भी बाहर आने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं जुपिटर पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि अगर आपके मन में या सोच में किसी प्रकार की नकारात्मकता है ना, वो भी कटती हुई नजर आएगी। कैसे, कि अगर भ्रम वाली स्थितियां बनती है ना दिमाग में, तो उससे आप खुद को फ्री महसूस करोगे। एक बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, एक रात को सोते समय विचार बहुत ज्यादा चलते हैं ना, इसको लेकर फ्री आप महसूस करोगे गाइस, कि समय पर नींद का आना, समय पर जगना, ये सब आपके साथ होगा।
है ना। तो ये एक चीज़ देखो, है ना, कि थोड़ा सा आपकी ओवर थिंकिंग में बदलाव आते ही, कि ओवर थिंकिंग ना करो, नो थिंकनेस, और देखो आपकी लाइफ में आपके काम काज पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी लाइफ में अच्छा भी होगा। ठीक है, तो इस गाइडेंस को अच्छे से समझना और छोटी छोटी बातों पर गिल्ट ना करके, मान लो गलती हो गई, उस गलती में सुधार करके लाइफ में आगे बढ़ो, उस गलती को दोहराओ मत, ये असली पश्चाताप होता है ना। गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन उसको सुधार करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छी लाइफ की जिम्मेदारी है ना। तो ये इस बात को समझना, गाइडेंस को समझना, बाकी सब आपके 15 दिन में बहुत अच्छी लाइफ चलने वाली है। और जैसा कहा, मालिक की मौजूदगी का एहसास होगा, एक दिव्य शक्ति का एहसास होगा जो आपको ऐसी स्थिति में आपको बचाएगी या अपना प्रमाण देगी, जिससे आप बहुत खुश हो जाने वाले हो और मालिक को धन्यवाद करते हुए नहीं थकोगे। गाइस, एक बात कहना चाहूंगी, सॉरी मैं हमेशा भूल जाती हूँ और मैं लास्ट में ही कहती हूँ, लास्ट में मुझे याद आता है। रीडिंग में मेरा ध्यान इतना खो जाता है कि अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो और आगे से आगे हमारी वीडियो को शेयर किया करो। इस हीलिंग में आपका भी योगदान उतना ही रहेगा, इस अच्छे काम में आपका भी योगदान बनेगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।